हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर के 7th वर्स को आज देख रहे हैं। प्लीज सिंग विथ मी। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। अब इस वर्स से आपको समझ में क्या आएगा कि किस तरह से भगवान की भक्ति करके अपने आप ही जो व्यक्ति है उसको ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाता है। मतलब कुछ और प्रयास करने की जरूरत नहीं है। सिंपली सर्विंग लॉर्ड विल गिव हिम, दैट पर्सन विल बिकम ऑल नॉलेजेबल एंड डिटैच्ड। तो देखिए समझते हैं। वासुदेवे भगवती, जो भगवान वासुदेव में, भगवती यानी कि भगवान वासुदेव जो परम ईश्वर है, तो भगवान वासुदेव में जो भक्ति योगः प्रयोजितः, भक्ति योग में लगा हुआ है। प्रयोजिता मतलब भक्ति योग वो फॉलो कर रहा है, अप्लाई कर रहा है अपने जीवन में। तो ऐसा भक्त जो है, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है समझने वाली, भक्ति योग कर रहा है और उसका उद्देश्य है प्रेमा भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है। तो इस बात को देखिए समझने का प्रयास करिए। हम यहाँ पर जो भी बेनिफिट्स डिस्कस कर रहे हैं ना, कि हम इस तरह से करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, इस तरह से करेंगे तो वो प्राप्त होगा, तो अंततोगत्वा मेन चीज़ क्या है कि व्यक्ति अहेतु की भक्ति करेगा तब जाकर उसको वह प्राप्त होगा। जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया कि ऐसे उसको टेस्ट प्राप्त होगा, और जो भी पिछले श्लोक्स में हमने डिस्कस किया है, यहाँ पर स्पेसिफिकली हम ज्ञान और वैराग्य की बात करेंगे। तो जो भी बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं वो अहेतु के भक्ति के बताए जा रहे हैं, कि बिना किसी हेतु के वह भक्ति कर रहा है। उसका एकमात्र उद्देश्य है भगवान कृष्ण की संतुष्टि। और आप इस चीज़ को देखेंगे भी कि जैसे जैसे व्यक्ति भगवान की संतुष्टि के लिए ही भक्ति करता है तो वास्तव में वह सुख अनुभव करता है। सामान्य भक्ति की बात भी ना करें, इस भौतिक जगत में भी आप देखेंगे सेल्फलेस जो सर्विस करता है किसी भी व्यक्ति की, वह सेल्फलेसली सर्विस कर रहा है, तो उसमें उसे जो सुख अनुभव होता है वो और किसी से उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। जैसे आप देखेंगे एक जो माँ है वो अपने बच्चे का सेल्फलेसली ही तो उसको सर्व करती है, उसको खाना खिलाती है, तो क्या कुछ भी अपेक्षा नहीं कर रही है, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही है कि बच्चा कुछ बदले में दे या अप्रिशिएट भी करे, ऐसा कुछ भी तो नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है कि व्यक्ति जब भगवान की अहेतु की भक्ति करेगा, उसका एकमात्र प्रयोजन है कि भगवान संतुष्ट हो जाए, तो वह असीमित सुख का भी अनुभव करेगा। और ये जो साइड के आप ये बेनिफिट्स देख रहे हैं, ये अपने आप ही उसको प्राप्त हो जाएंगे बिना किसी प्रयास के। तो ऐसी भक्ति योग से वह जनत्याशु, जनत्या मतलब वह पैदा कर लेता है। क्या पैदा कर लेता है? 2 बच्चे पैदा कर लेता है। क्या भक्ति करने से 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं? यस। अरे हम तो सोच रहे थे कि हम ब्रह्मचारी रहेंगे और आप कह रहे हैं कि भक्ति करने से, अहेतु की भक्ति करने से 2 बच्चे हो जाते हैं। यस, ब्रह्मचारी के भी हो जाते हैं। कौन से 2 बच्चे? वैराग्यम ज्ञानम च। और कब होते हैं ये? आशु का मतलब होता है तुरंत। तुरंत का मतलब अहेतु की भक्ति कर रहा है तो करते करते, तुरंत का अर्थ है बहुत जल्द। उसको वैराग्यम ज्ञानम च,
वैराग्य और ज्ञान, ये 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। जनत्याशु का अर्थ ही ये है, पैदा होना। यहाँ लिख रहा है डस प्रोड्यूस। ठीक है, तो वैराग्य प्राप्त हो जाता है। वैराग्य मतलब उसको समझ में आने लगता है जैसे जैसे भगवान की अहेतु की भक्ति करता है कि इस जगत में कुछ भी नहीं रखा है। देखिए, हम सुनते बहुत है, लेकिन वास्तव में ये अनुभव होना, वास्तव में जो भी हमारी भौतिक इच्छाएं हैं वो ख़त्म हो जाना, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। दिस इज़ रियली नॉट ऑर्डिनरी। तो ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, भगवान की अहेतु की भक्ति करता है तो। और ज्ञान उसको प्राप्त होता है कैसा? यद हेतुकम, अहेतु की ज्ञान उसको प्राप्त होता है। अहेतु की ज्ञान मतलब यही हमने अभी जो समझा, जब व्यक्ति अहेतु की भक्ति करता है भगवान की, तो भगवान संतुष्ट होते हैं और भगवान उसे और ज्ञान देते हैं कि कैसे वो और अच्छे से भगवान की सेवा करे। और आगे जाते जाते इतना भक्त सेल्फलेस हो जाता है कि भगवान की संतुष्टि के लिए तो वो कर नहीं रहा है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे मतलब दूसरे जीवों को भी वो सेल्फलेसली सर्व करना चाहेगा। सेल्फलेसली सर्व मतलब भगवान की सेवा में लगाना चाहेगा। और ये बात छोटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी जनों को देख सकते हैं जो भगवान की कथा कहेंगे या कीर्तन करेंगे फॉर द सेक ऑफ मनी। तो आप सोचिए ये कितना बड़ा दूषण है, जिससे भक्त जो भगवान की इस तरह से अहेतु की भक्ति कर रहा है उससे वह मुक्त हो जाता है। बस ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझने वाली कि भक्ति योग वह कर रहा है तो उसका जो उद्देश्य वह है प्रेम भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी हम जो साधना भक्ति कर रहे हैं उससे प्रेमा भक्ति, साधना भक्ति से प्रेमा भक्ति प्रकट होती है, उसका निर्माण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रेम है वह हृदय में ऑलरेडी विद्यमान है, बस वो कवरिंग के कारण ढका हुआ है। जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है, साधना भक्ति करते करते ही वह प्रेमा भक्ति उसके हृदय में प्रकट हो जाती है। सो आई होप ये श्लोक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट सर्व कृष्णा सेल्फलेसली। और जो भी डिटैचमेंट है, जो भी इंटेलिजेंस है, भगवान अपने आप दे देंगे, अलग से उसकी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भक्ति देवी इस तरह से 2 बच्चे दे देती है, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, कोई भी हो। ये जो 2 बच्चे हैं, दीज आर वेरी गुड बेबीज़, सब बहुत काम आते हैं, आगे बुढ़ापे में भी बहुत काम आएंगे। सो यस,